जय हिंद किसान साथियों। आज की वीडियो हम बतलाने वाले हैं कम से कम लागत में धनिया की खेती को आप किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम धनिया की फसल को कौन से समय पर लगाते हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा मंडी में। क्योंकि किसान साथियों बहुत सारे किसान क्या करते हैं, कुछ गलतियां करने के कारण उनको मंडी में रेट नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि जब हम फसल लगाते हैं तो मध्य वर्ग में जो समय होता है उस समय हम बुवाई करते हैं। ऐसा करने से हमें जो मंडी में भाव है वो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में अगर आप अंगेती धनिया की बुवाई करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। साथ ही में अगर पछेती धनिया की बुवाई कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा रेट मिल जाएगा। लेकिन हम मध्य वर्ग में अगर फसल को लगाते हैं तो उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कम से कम लागत में धनिया की फसल को कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि खेत की तैयारी किस विधि के द्वारा करनी चाहिए, और साथ ही में प्रति एकड़ की में जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी पड़ती है, तापमान कितना होना चाहिए बुवाई करते समय, मिट्टी की बात करेंगे, सिंचाई, खाद शेड्यूल, और साथ ही में उन्नत किस्मों के बारे में भी किसान साथियों आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा। साथ ही में किसान साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी करते समय किसान साथियों, अगर आपने बुवाई करने से पहले अगर उस खेत में कोई अन्य फसल अगर करी है तो उसमें पहले पलेवा कर लें। पलेवा करने के बाद में उसमें गहरी जुताई करा दें। गहराई जुताने के बाद में उसमें गोबर की खाद डाल दें आप। कम से कम 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से डालें, वो भी पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। साथ ही में किसान साथियों आप बुवाई करते समय एसएसपी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो और अन्य रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में, हाइब्रिड बीज की बात करें किसान साथियों तो 5 से 6 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ की दर से सीड की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में जैसे कि आप हाथ की छिड़काव विधि द्वारा बुवाई करना चाहते हैं या आप ड्रिलिंग कराना चाहते हैं मशीन की सहायता से, तो आपको मशीन की सहायता से थोड़ा बीज की जो क्वांटिटी बढ़ सकती है। जो बीज की जो क्वांटिटी है किसान साथी वो अपने अकॉर्डिंग भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही में किसान साथी बुवाई करते समय अगर आप हाथ की छिड़काव से करना चाहते हैं तो वो सबसे घटिया आपकी जो विधि है। तो उस समय बरसात के मौसम में छिड़काव से नहीं करें, या फिर आप बेड बना सकते हैं। बेड बना करके आप उसके ऊपर आप छिड़काव विधि से बुवाई कर सकते हैं। क्यारी बना करके विधि के द्वारा आप बुवाई नहीं करें। तापमान की बात करें, जो मिनिमम तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और मैक्सिमम तापमान की बात करें तो 35 से 36 न्यूनतम सबसे अधिक अच्छा होता है तापमान। साथ ही में मिट्टी की बात करेंगे, जो आपके खेत की सॉइल है उसका जो एल्कलाइन है यानी कि जो पीएच मान है, जो आपका सबसे जो फसल पे जो प्रभाव डालता है एल्कलाइन डालता है। अगर आपकी खेत की मिट्टी की जो एल्कलाइन अगर अच्छी है तो आपको उत्पादन अधिक देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो एल्कलाइन की बात करें तो 5 पॉइंट से लेकर के 7.50 तक आपका अच्छा अनुकूल होता है और सबसे अच्छा माना जाता है। और किसान साथियों बरसाती जब बुवाई करते हैं तो उस समय जो उन्नत समय होता है, जून से लेकर के जुलाई महीने में आप कभी भी बुवाई कर सकते हैं, जो कि 8 से 10 दिनों में अंकुरित होकर के सीड बाहर जो कुल्ले हैं वो निकल आते हैं। बुवाई के समय जो आपको जो खादों की जो आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों, किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कोई सा भी खाद आप डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं। गोबर की खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको डाल सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे सिंचाई की, तो किसान साथियों सिंचाई की बात करें तो अपनी वातावरण और जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो आप उस समय सिंचाई करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और किसान साथियों अगर सिंचाई करना चाहते हैं तो 15 से 22 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई बनाई करनी होगी। साथ ही में बात करेंगे वो सिंचाई करते समय जो बेसल डोज हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो बेसल डोज का प्रयोग कर सकते हैं। आप यूरिया ले सकते हैं प्लस 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट जो खाद आती है उसको ले सकते हैं। वहीं पर एनपीके 19-19 ले सकते हैं, क्योंकि जो किसान साथियों एनपीके 19-19 है, जो फसल है जो कि धनिया की उसमें ग्रोथ करने में बहुत ही सहायक होता है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। और जो एनपीके 19-19 है वो पीलापन को भी हटा देता है और उत्पादन में वृद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों उन्नत किस्में, जो मैं साथी किसान साथियों हाइब्रिड किस्मों के बारे में कुछ बताऊंगा, उनको आप लगा सकते हैं। या फिर किसान साथियों अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी सीड को सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं।
किसान साथियों, हाइब्रिड जो उन्नत किस्म है धनिया की, वैसे तो आपको अन्य बहुत सारी किस्में आपको दुकानों पर मिल जाएंगी। आपको कृषि की जो दुकानें होती हैं उन पर आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आप हिंसा सुगंध को लगा सकते हैं, पंत हरितमा को लगा सकते हैं, RCR 480 आती है, GC2 आती है, RCR 800 728 आती है, मिल जाएगी आपको। लेकिन यदि अगस्त महीने में आप धनिया की खेती करने के लिए उन्नत बीजों की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी है, तो बीज ईस्ट वेस्ट समृद्धि सीड्स या गंगा सीड्स के बीजों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करेंगे जो उसमें जो अन्य रोग आते हैं तो उनको बचाव कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत में निराई गुड़ाई आपको खरपतवार निकाल देना है। साथ ही में खेत के चारों तरफ आपको साफ सफाई बनाए रखना है। साथ ही में अगर रोगों का जैसे बचाव करना है, रस चूसक हो गया, तो उसमें आपको क्या करना है, हुमक क्लोरोप्रिड आता है, UPL की साफ फंगिसाइड आप ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बात करें किसान साथियों, एक प्रति एकड़ में जो खर्चा आने वाला है धनिया की फसल को लगाने के लिए, तो 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रति एकड़ की दर से आपका खर्चा आ जाएगा। और वहीं पर उत्पादन की बात करेंगे तो कम से कम वो आपकी डिपेंड करता है आपकी मिट्टी की जो सॉइल है कैसी है, उर्वरा शक्ति कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही में जो मुनाफे की बात करें किसान साथियों, प्रति एकड़ से कम तो आप 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अगर आप अपनी फसल को सही से ट्रीट या केयर करते हैं या उसका बचाव कर लेते हैं सही समय पर, तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।